तो बहुत बहुत नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लोन विद सोनू कुमार में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पर्सनल लोन और बिजनेस लोन में क्या डिफरेंस है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा सस्ता पड़ता है, कौन सा महंगा पड़ता है। तो आज इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करेंगे कि पर्सनल लोन क्या होता है और बिजनेस लोन क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ लोन एंड फाइनेंसेस की बातें नहीं करते हैं, हम आपको लोन करा के देते हैं, हम आपको हेल्प करते हैं समझने में कि आपको किस तरीके से लोन कौन सा लेना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो पर्सनल लोन और बिजनेस लोन है ये कौन से पार्ट हैं। तो पर्सनल लोन और बिजनेस लोन ये जो है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब जिसमें आपको घर गाड़ी को कोई प्रॉपर्टी कोई भी चीज़ ऐसी जिसकी जो आपको बैंक को देनी पड़े, गिरवी रखनी पड़े, तो ऐसी कोई भी चीज़ बैंक ने आपकी गिरवी नहीं रखी है और जो आपको जो लोन दिया है वो टोटली अनसिक्योर्ड दिया है। अब बात करते हैं कि पर्सनल लोन और बिजनेस लोन में मतलब क्या है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो पर्सनल लोन है वही बिजनेस लोन होता है, जो बिजनेस लोन है वही पर्सनल लोन होता है। बट ऐसा नहीं है, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहले बिजनेस लोन से स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस लोन है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि बिजनेस लोन, तो बिजनेस लोन क्या है, बिजनेसमैन को मिलेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई मेरा भी बिजनेस है, मेरा भी बिजनेस है, मैं भी बिजनेस करता हूँ। तो बिजनेस का मतलब क्या है बैंक के लिए? तो बिजनेस का बैंक के लिए वो मतलब है कि आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है, 3 साल पुराना जीएसटी सर्टिफिकेट है, करंट अकाउंट है और आप आईटीआर फाइल करते हैं, जीएसटी फाइल करते हैं। तो ये जो बेसिक कंडीशंस है, ये वो बेसिक कंडीशन है जिसके थ्रू जो कि एक बेसिक जिसके थ्रू आप बैंक ये मानता है कि आप एक बिजनेसमैन है। भाई आपकी एक शॉप है, आपकी एक किराना शॉप है, आप उस पे सेल परचेज करते हो और आपका कोई करंट अकाउंट नहीं है, आपका जो जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं, तो आप बिजनेसमैन तो हैं, बट बैंक के लिए आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। बैंक के लिए बिजनेसमैन वही बिजनेस लोग हैं जिनका अब आपकी एक शॉप है, आप शॉप पे सेल परचेज कर रहे हैं, बट आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है। आप एक नॉर्मल सेल परचेज कर रहे हैं और आप अपना ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बट तो ये वाला जो कस्टमर है ये बैंक के लिए लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। आप बिजनेसमैन है बट लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। लोन के लिए वही लोग एलिजिबल है जिनके पास एक जीएसटी रिटर्न है 3 साल पुराना। जीएसटी रिटर्न है सबसे पहली बात, तो 3 साल पुराना। तो ये बैंक अलग अलग बैंक के अलग अलग कंडीशंस है, बट सबसे पहले तो जीएसटी आपके पास सर्टिफिकेट है, आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, आपके पास एक करंट अकाउंट है आपकी कंपनी का और आप एक बिजनेस कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि आप एक बिजनेसमैन है। अब बात करते हैं पर्सनल लोन की। क्या होता है कि तो पर्सनल लोन क्या होता है कि जो बैंक सैलरीड एम्प्लॉय को देता है। अब सैलरीड एम्प्लॉय के भी बात करते हैं कि सैलरीड एम्प्लॉय कौन होता है। तो सैलरीड एम्प्लॉय का सिंपल सा वो मतलब है कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको एक सैलरी मिल रही है, एक फिक्स सैलरी हर हर महीने की एक फिक्स डेट को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। अब आपको एक सैलरी स्लिप मिलती है, उसमें आपका पीएफ कटता है, एचआरए, डीए, एक सेक्शंस हैं। जिस जिस तरीके से गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनके एक सेक्शंस होते हैं, उसी तरीके से आपका एचआरए, डीए, पीएफ, आपकी ये सारी चीज़ें कटती हैं, आपका टैक्स कट रहा है। तो इसको बोलते हैं पर्सनल लोन, इसको बोलते हैं सैलरीड। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जो जॉब कर रहे हैं, जिनको सैलरी आ रही है कैश के अंदर और उनको सैलरी स्लिप नहीं मिल रही है, उनका जो एम्प्लॉयर है वो सैलरी स्लिप प्रोवाइड नहीं करता है। तो आप सैलरीड जरूर हैं, बट आपको जो है बैंक लोन के लिए आप सैलरीड नहीं है। भाई आप पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है बैंक से, आप सैलरीड हैं। तो अगर आप सैलरीड हैं, आपके पास एक सैलरी स्लिप आ रही है जिसमें एचआरए, डीए, पीएफ, बेसिक, आपका पीएफ कट रहा है, ये एक बेसिक ये आपकी सैलरी स्लिप है, तो ही आप बैंक से एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए, पर्सनल लोन। तो जब आपको पर्सनल लोन और बिजनेस, तो अब बात करते हैं कि दोनों लोन में से हमें कौन सा लेना चाहिए, कौन सा हमें मिलेगा। तो बात यह है कि अगर जो आप बिजनेसमैन हो तो आपको पर्सनल लोन मिलेगा ही नहीं, तो आप चाह के भी पर्सनल लोन नहीं ले सकते हो। और अगर आप सैलरीड हो तो आपको बिजनेस लोन नहीं मिलेगा, तो आप चाह के भी बिजनेस लोन नहीं ले सकते हो। तो दोनों ही लोन में जमीन आसमान का फ़र्क है। सिर्फ बात करने से या फिर बोलने से समझने में ही ऐसा लगता है कि ये सेम है, बट दोनों ही लोन में जमीन आसमान का फ़र्क है। अब बात करते हैं कि दोनों के डॉक्यूमेंट्स भी अलग अलग हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, तो दोनों में अलग अलग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम बात करें बिजनेस लोन की, तो बिजनेस लोन में आपको जीएसटी रिटर्न, जीएसटी सर्टिफिकेट, केवाईसी, 2 साल के फाइनेंशियल, 1 साल की ये बैंक स्टेटमेंट, ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रोवाइड कराने होते हैं अगर आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बात करते हैं पर्सनल लोन की, तो पर्सनल लोन में आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, केवाईसी और आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी आ रही है, ये वो डॉक्यूमेंट जो आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको देने हैं।
तो दोनों के डॉक्यूमेंट्स भी अलग अलग हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बैंक कौन कौन सी एनबीएफसी ऑफर कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सारे बैंक और सारी एनबीएफसी पर्सनल लोन और बिजनेस लोन दोनों ही ऑफर करते हैं। अगर आप बैंकों की बात करें, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक। अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो बजाज, टाटा, चोला, पूनावाला, पीरामल, ये सारे की सारी एनबीएफसीज आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा रही हैं। ये तो कुछ बेसिक नाम है, ये तो कुछ जाने माने नाम है। इसके अलावा 10 से 20 बैंक और हैं और एनबीएफसी हैं मिलाकर, जो आपको पर्सनल लोन और बिजनेस लोन प्रोवाइड करा रही हैं। अलग अलग बैंकों की अलग अलग पॉलिसी है, अलग अलग तरीके से वो बिजनेस लोन या पर्सनल लोन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपकी पर्सनल लोन या बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी एक अनसिक्योर्ड लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। हमारी टीम क्या है, हमारी टीम आपसे जब आप हमें कॉल करते हो तो एक बेसिक टीवीआर करती है, बेसिक चीज़ें समझती है कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरीके से ये करते हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो कहाँ, तो हमारी टीम क्या करती है, हमारी टीम जब आप हमें कॉल करते हैं तो हमारी टीम क्या करती है, एक बेसिक टीवीआर करती है। बेसिक टीवीआर का मतलब क्या है, आप हमें बताते हैं सर हम ये करते हैं, हम इस जगह बिजनेस करते हैं, इस जगह जॉब करते हैं, इतने हमारे लोन चल रहे हैं, इतनी हमारे हम ईएमआई दे रहे हैं, हमारा प्रॉफिट इतना है। अगर आप बिजनेस लोन के लिए कर रहे हैं, अगर आप पीएल के लिए कर रहे हैं तो हमारी सैलरी इतनी है, हमारी करंट ईएमआई हम इतनी दे रहे हैं, हम इस बैंक की इतनी ईएमआई दे रहे हैं, हमारे जो लोन है वो इस डेट को हमने लिए थे या इस डेट को हमारे लोन खत्म होने वाले हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम आपसे कंफर्म करते हैं ओवर द फोन, और फोन पे बात करते करते ही जो डिटेल्स आप हमें बताते हैं उन डिटेल्स के बेसिस पे आपको सजेस्ट करते हैं कि जो आपका लोन है वो किस जगह हो सकता है। जो बैंक है, बैंक बेसिकली 3 से 4 चीज़ें ही देख के अनसिक्योर्ड लोन ये फंड प्रोवाइड कराते हैं। आगे एक आपका सिविल, दूसरी टर्नओवर या बिजनेस लोन के केस में, और पीएल के केस में आपकी सैलरी स्लिप, तीसरा आपके बैंक स्टेटमेंट। तो ये 3 चीज़ें ही देख के बैंक आपको एक बेसिक जो लैंडिंग है, बेसिक लैंडिंग करता है। और कितना करेगा, कैसे करेगा, इसके लिए आपको क्या है, हमें बेसिक चीज़ें बतानी होती है। जब आप हमें कॉल करते हैं तो हम बेसिक चीज़ें समझते हैं, उसके बाद आपको ओवर द फोन ही बताते हैं सर आपको इतना लोन इस बैंक से मिल सकता है। तो अगर आपकी बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट है या पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, आप दिल्ली से हो, इंडिया से हो, मुंबई से हो, चेन्नई से हो, कोलकाता से हो, आप राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, उत्तर प्रदेश से हो, किसी भी गली किसी भी जिले से हो, आप हमें कॉल कर सकते हो। हम आपका लोन आपकी नियरेस्ट लोकेशन से कराएंगे और आपको पूरा हेल्प करेंगे लोन लेने में, और लोन लेने से समझने में कि आपको किस तरीके से कौन सा लोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किस तरीके से आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो किस लोन से पूरी होगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे एक नए चैनल के, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।